A sum of rupees 10,500 amounted to 13,615 2 years at a certain rate per cent per annum simple interest. Okay, simple interest पे हुआ. The same sum will be amount to what in 1 year at the same rate if the interest is compounded half-yearly. Okay, चक्रवृद्धि ब्याज. ठीक है. 2 साल में कितना हुआ? 10,000 यहाँ पे निकालेंगे, इसको माइनस कर देंगे 600 से, तो यहाँ 150 ये आ जाए, ओ सॉरी, हाँ 150 ये आ जाएगा, और 3,150 2 साल में हुआ, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 1 साल में हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 पंची 10, 214, 2 पंची 10, 1575. तो यहाँ से 1575 1 साल में हो जाएगा, ओ सॉरी 1,575 जो है 1 साल में हो जाएगा, तो यहाँ 10,500 का परसेंटेज निकालेंगे तो 2 जीरो हो गया. 15 सत्ते 105 कटना ही है. 15 एक कम 15, 15 पचे 75, 7 एक कम 7, 7 पच 35. आर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 15%. अब यहाँ पे कह रहा है कि 1 साल के अंत में क्या होगा. ये तो गड़बड़ हुआ है. 15% का 0.5% हो जाएगा. ठीक है, 15% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल के लिए, लेकिन इसको हाफ अर्ली बोल रहा है. टाइम 1 ईयर है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है. हाफ अर्ली होगा तो टाइम हो जाएगा 2 गुना, मतलब 2 हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% का आधा हो जाएगा. ठीक है. अब पूछ रहा है कि रेट ऑफ क्या बताना है, कि बताना है कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ अर्ली, देन द सम विल बी अमाउंट टू इन व्हाट. अमाउंट निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट कितना होगा. क्या हो गया? हाँ, अगर 15% को देखो, यहाँ पे 15% का निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाफ 7.5% हो जाएगा. तो नीचे नीचे करेंगे एक जीरो, तो 25 या 75, 25 चौको 100, 40, 40 का सामान 43 हो जाएगा. और ऐसा 2 बार होगा. फिर 40 का सामान 43 हो जाएगा, क्योंकि 2 ईयर है. इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1600, और ये हो जाएगा 1849. मतलब 1600 आपने इन्वेस्ट किए हैं, तो 2 साल बाद. यहाँ पे ये जो रेशियो मेथड है वो सबसे आसान तरीका है. यहाँ पे अगर आप परसेंटेज निकालने जाओगे तो काफ़ी, क्योंकि देखो क्वेश्चन को लगाने के कई तरीके हैं. आप जब प्रैक्टिस करते तो आपको पता चलता है कि ये वाला क्वेश्चन जो है इस तरीके से ज़्यादा बेटर तरीके से होगा. यहाँ पे जो ये रेशियो मेथड है ये ज़्यादा सही होगा. तो यहाँ से 1600 की वैल्यू कितनी है? 1600 की वैल्यू जो है हमारे पास है 1500, और हमें निकालनी कितनी है? 1849 की वैल्यू, क्योंकि हमें अमाउंट निकालना है. तो ये हो जाएगा 1849 अपॉन 1600. तो पॉइंट में तो आ नहीं रहा. अच्छा, निकटतम 1 रुपीज़ लिखा हुआ है. ठीक है, ये हटाओ इधर. ये 2 जीरो कट गए. 4 से 12,134, 12,124, 12,143. अगर हम 4 से 1600, अगर हम इसको 1850 मान लें तो कटेगा कितना? देखो, एक बार अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1849 तो हो ही जाएगा, प्लस 2 जीरो आ जाएंगे, प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नवा 45, 4 पाँचों को 20, 4 24, 2 पचवट 40, 2 42, 4 5 एकम 5 4 9 अपॉन 16. यहाँ से जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा खाली करते हैं इसको. कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन. ठीक है, तो 5 करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, 9 1 19 अपॉन 16. तो 16 एक कम 16 जाएगा. यहाँ से 3 बच गए, 16 दूना 32 जाएगा, 2 बच गए, 16 एक कम 16 जाएगा. ठीक है, 32, 16 एक कम 16, 5 बच गए, 16 16 16 32, 16 यहाँ 48, और 48 से 6 बच गए, 16 16 48, 16 चौको 64. ठीक है, और यहीं तक है 16,134. करेक्ट आंसर आ गया. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. इसमें कैलकुलेशन जो जितनी जल्दी कर पाएगा आंसर उतनी जल्दी निकल जाएगा. करेक्ट आंसर ए 12,134 रुपीज़.